हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिटन मास्टर अगेन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारी जो साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ थी उसका ये जो है पार्ट 2 है। इसमें चैप्टर 2 पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे और उसके हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे। हमारे पास बहुत से प्रश्न इकट्ठा पड़े हैं, हम उन्हें इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो देख लीजिए। वो फर्स्ट वीडियो, उसमें पहले चैप्टर उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसके बारे में 10-15 क्वेश्चन के आसपास को हैं, उसे भी हमने हल किया है। इसी तरह से आपको हर चैप्टर में क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये हमारा कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर, अम्ल क्षार तथा लवण। ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है जो कि आने वाला है। अभी हमारे पास 4-5 महीने बाकी है। ये वीडियो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। पूरा चैप्टर पीएच मान पर ही डिपेंड है। आइए पहले पीएच मान देख लें। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जैसे आप शुद्ध जल ले सकते हैं। तो ये हो गए हमारे अम्ल क्षार और उदासीन विलयन। आइए इन्हें पीएच स्केल से समझते हैं। ये देख लीजिए, ये पीएच स्केल है। इसमें बीच में जो न्यूट्रल है उदासीन, उसका नंबर क्या है? 7। और उसके साइड में उससे कम अम्ल है और उससे ज़्यादा क्षारक, 10, 11, 12 कुछ भी। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। कुछ उनके प्रकार यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। एंड नींबू में भी वही अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं यहाँ पे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध या फिर दही कह सकते हैं उसे, लैक्टिक अम्ल। चींटी का डंक मिथेनाइक अम्ल। नेटल का डंक मिथेनाइक अम्ल। इन दोनों में जो है मिथेनाइक अम्ल पाया जाता है। इसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। इनसे आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे पीएच मान से, और इनसे ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम देखेंगे सूचक या इंडिकेटर। सूचक कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। इसमें देख लीजिए लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर आपने देखा होगा, लाल और नीले कलर का होता है। अम्ल में जब नीले लिटमस को डुबोया जाता है तो वो लाल हो जाता है, और जब क्षार में डुबोया जाता है तो वह नीला हो जाता है। इसकी एक ट्रिक है, अनीला आ से अम्ल नीला लाल कर देता है, और छलनी क्षारक लाल को नीला कर देता है। इसी तरह से अन्य भी सूचक है, देख लीजिए इनका क्षारक और अम्ल में क्या प्रभाव है, यहाँ पे लिखा गया आप देख सकते हैं। जैसे फिनाल्फ्थेलिन मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है। लौंग का तेल, प्याज का रस प्राकृतिक सूचक है। अब आइए फटाफट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण। इसे आप ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसी तरह से अन्य भी है, क्लोरीन वगैरह, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि छलनी के हिसाब से क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अगर इसमें जो है पीएच मान की तरफ हम बढ़ें तो हमारा क्षारक का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में हमारा 10 ऐसा ऑप्शन है जो कि 7 से अधिक है। इससे बाकी जो कम है 7 से, वो अम्ल हो जाएंगे। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग, जैसा कि अभी मैंने सूचक के बारे में आपको पीछे बताया था, मेथिल ऑरेंज एक कृत्रिम सूचक है। तो इसका रंग क्या हो जाता है? तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि मेथिल ऑरेंज को जब अम्ल में डाला जाएगा तो उसका रंग लाल या गुलाबी हो जाएगा। कहीं कहीं आपको गुलाबी मिलेगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच होता है या पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 7 से अधिक होता है। 7 से कम हमारा अम्ल का होता है, और जो 7 होता है वो किसका होता है? उदासीन विलयन, जैसे शुद्ध जल ले सकते हैं आप। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, 7 से अधिक। और इसके बाद हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हमारा हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा भी इसी तरह से सही हो जाएगा
थर्ड ऑप्शन पीएच मान 0 होता है, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि आपको पीछे बता दिया गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, ये भी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया, देख लीजिए ये पीएच मान कितना इंपॉर्टेंट है, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक क्षार का होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन विलयन का होता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 7 से कम। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान होगा। तो कॉपर सल्फेट के बारे में हम जानते हैं कि इसका पीएच मान 7 से कम होगा, क्योंकि ये एक अम्लीय विलयन है। चूँकि ये एक अम्लीय विलयन है तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा, ना कि 7 से अधिक। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का मतलब आप समझते हैं एसिडिटी जिसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, क्षार का, उसे उदासीन करने के लिए। तो हमारा एंटीबायोटिक या इसे प्रतिजैविक कहा जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह से बी भी गलत हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन एंटासिड सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लैक्टिक अम्ल हम जानते हैं कि ये दही में पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल ये हमारा नींबू में पाया जाएगा, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, और मेथिनाइल या फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा नाम से ही पता चल रहा है अम्ल है, तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। हमारा बी ऑप्शन 7 है, और डी ऑप्शन 12 जो कि क्षारीय है, तो ये गलत हो जाएगा, और 9 से कम भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का मान 7 से कम होता है। हमारा ए ऑप्शन 5.6 से कम सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली जो है खट्टा पदार्थ है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, मेथिनाइक या फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। अब बच रहा है हमारा टार्टरिक अम्ल जो कि इमली में पाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन फिर से सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है। तो क्षारक में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है गुलाबी, पीला अम्ल में होता है, और रंगहीन और हरा, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं ही। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।